हेलो दोस्तों, सीक्रेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपका अकाउंट्स का टाइप बताया गया था। उसके बाद बताया गया था अकाउंट्स का गोल्डन रूल, अकाउंटिंग में क्या जरूरी होता है, रूल क्या होता है, कैसे हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके सारे विस्तृत जानकारी पूरा दिया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत जितने भी पहले वीडियो बन चुका है वो सब आपको जानकारी मिल सके। और ये जैसे ही नया अपडेट कुछ वीडियो आएगा तो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग सीखेंगे जर्नल। जैसे कि अभी तक हमारा जैसे हो चुका है कि अकाउंट्स कितने प्रकार का होते हैं, सारे प्रकार का डिफिनेशन आप लोग को बता दिया गया था। जैसे ऊपर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे बताया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार का: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट दो प्रकार: टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट। सभी का डिफिनेशन सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद हम बताए थे गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो ये सब अभी हम ज्यादा स्पीड से इसलिए बता दिए क्योंकि ये सब पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो आज हम लोग चलते हैं अब जर्नल। आखिर जर्नल है क्या? जैसे जर्नल का देखिए, अभी यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए अच्छे तरीके से सिंपल सी भाषा में डिफिनेशन लिखे हैं। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source document। कहने का मतलब कि जर्नल जो है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, यह जो है कि प्राइमरी एंट्री का बुक है, या इसको बोल सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि ओरिजिनल एंट्री का बुक है यार, ट्रांजैक्शन को एंट्री करके। इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर। कहने का मतलब कि इसमें है कि फर्स्ट बार जब भी रिकॉर्ड करेंगे, या जो जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पहले बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब समझते हैं, डेट वाइज। कहने का मतलब यदि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन जिसमें एंट्री करते हैं डेट वाइज करके, वो हमारा जर्नल है। तो कहने का मतलब जर्नल क्या होता है, तो उसको मान के चलिए वो आपका प्राइमरी बुक हो गया, या उसको ओरिजिनल एंट्री बुक बोल सकते हैं, या फर्स्ट टाइम जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं और आपका डेट वाइज, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। अभी हम एक जर्नल का डिफिनेशन देखें। चलिए इसमें एक हम आप लोग को याद करने के लिए आसानी से याद हो, इसलिए मैं एक छोटा और एक तरह से शॉर्ट में डिफिनेशन लाया जर्नल का। शॉर्ट में डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज जर्नल। कहने का मतलब वैसा बुक जिसमें बिजनेस के प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से एंटर किया जाता हो, वो कहलाता है जर्नल। समझ गए? एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि वैसा बुक जिसमें उस बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहला सबसे पहले बार, सबसे पहले कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में ही जहां पे एंटर करते हैं, जहां रखते हैं, जहां रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ठीक है, कोई भी पूछे तो एक लाइन में बता देना है। तो वैसा बुक जिसमें बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले बार सिस्टमेटिक तरीके से इंटर किया जाता हो, लिखा जाता हो, उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल समझ गए। अब चलिए जर्नल से रिलेटेड कुछ बेसिक और शॉर्ट टर्म का डिफिनेशन है जो आपको जानना जरूरी है, जिसको जानना चाहिए। तो उसमें आते हैं, जैसे देखिए पहला है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, तो एन एंट्री रिकॉर्ड्स इन जर्नल इज कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। कहने का मतलब जो एक एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वो कहलाता है जर्नल एंट्री। ठीक है, सिंपल सा है। एक बार और समझ लीजिए।
जो एक एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, कहलाता है जर्नल एंट्री। दूसरा है जर्नलाइजिंग। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। कहने का मतलब जो ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, मतलब कहने वाला जो जर्नल को हम एंट्री जब करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है, कैसे एंट्री होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब चलिए, अब आगे आते हैं नारेशन। तो नारेशन क्या होता है? After each entry, a brief explanation of the transaction together with necessary details is given. This explanation is called narration. कहने का मतलब है कि एक एंट्री करने के बाद उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ जरूरी डिटेल के साथ जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, यह एक्सप्लेनेशन को ही हम लोग बोलते हैं नारेशन। कहने का मतलब सिंपल तरीके से समझे तो जो हम ट्रांजैक्शन को डिटेल्स ऊपर में हम डेबिट क्रेडिट लिखे, अकाउंट वाइज डिवाइड करके, राम अकाउंट है, कैश अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट जो डिटेल्स की, तो वो आखिर क्या चीज का है, ट्रांजैक्शन किस टाइप का है। वहां तो सिर्फ अकाउंट दिखाएगा, तो ट्रांजैक्शन किस टाइप का है तो उसको हम लोग एक लाइन में सिंपल सा नीचे लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नारेशन। समझ गए? कहने का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन एंट्री हम लोग कर रहे हैं उसको एक लाइन में किस ढंग का ट्रांजैक्शन है, किस चीज का ट्रांजैक्शन है, ये जानकारी रखने के लिए हम लोग नीचे लिखते हैं नारेशन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, टैली में एंट्री करते समय नीचे आता है नरेशन का। समझ गए नरेशन क्या होता है? चलिए दोस्तों, अब जैसे सब लोग हम लोग देख लेते हैं जर्नल का क्या होता है, और तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का मतलब जर्नल को एंट्री किस फॉर्मेट में करते हैं, इसका कैसा बुक होता है। देखिए, इसके बुक में सबसे पहले कॉलम बना हुआ रहता है, उसका रहता है डेट का। इसमें क्या लिखना रहता है? हमें किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें से हमारा है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 का डेट है, तो उसमें डेट डाल दी। और इसमें पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में होता है कि अकाउंट्स लिखा रहता है। जैसे एक हमारा था अकाउंट, और यहाँ पे डीआर लिख दिया जाता है। थोड़ा सा हटकर डीआर लिख दिया जाता है, डीआर हो गया, डीआर का मतलब हो गया डेबिट। और उसका देखिए, उसका अमाउंट सीधा लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 5,000 है। और उसी तरह से जस्ट अगर क्रेडिट हमको, डेबिट तो लिख दिया, दो पक्ष होता है, डबल कुछ थोड़ा सा हम लिखते हैं यहाँ पे 2, तो राम अकाउंट सिर्फ लिख देंगे। जैसे ही यहाँ पे 2 लग गया, इसका मतलब क्रेडिट। जैसे कैश अकाउंट में कुछ पहले नहीं लिखे थे, तो वो कैश अकाउंट, तो यहाँ पे डीआर लिख दिया डेबिट। लेकिन क्रेडिट वाले में सीआर यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 लिख करके लिख देना उस अकाउंट का। जैसे हम लिखना था राम, 2 लिखे, उसके बाद राम, 2 राम अकाउंट, तो हमारा चलिए राम अकाउंट हो गया। अब इसमें क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट के सामने लिखेंगे हम 5,000। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारा डेट हो गया, डेट लिखा रहता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स, इसमें लिखा है तो हमारा अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट। और एक और देखिए, हाँ एक और है कॉलम में है एल एफ। एल एफ मतलब लेजर फोलियो। इसका अभी उपयोग नहीं होगा। कब उपयोग होता है? जब हम लोग लेजर बनाते हैं ना इसका। जैसे ये नहीं, देखिए अकाउंटिंग में नहीं कि जर्नल एंट्री किया हो गया हमारा, ये तो पहला बुक है। उसके अलावा और भी बुक बनता है, तो आगे बनेगा लेजर। तो जब लेजर बनाएंगे तो जिस पेज नंबर पे बनाएंगे उसका नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हमको कुछ प्रॉब्लम होगा लेजर में, तो हमको देखना होगा, तो रजिस्टर से वहां पेज नंबर देखेंगे, और तो फिर ट्रांजैक्शन, हमको यहाँ ट्रांजैक्शन में नजर आ जाए कितना नंबर पेज पर इसका लेजर है, तो वहां पे दिखाई देगा। तो ये रहता है पृष्ठ संख्या लेजर का। उसके बाद ये अमाउंट है, डेबिट साइड वाला अमाउंट है लिखा था, और ये अमाउंट है क्रेडिट साइड का। समझ गए? ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल बुक इसी ढंग से होता है, जर्नल का जो रजिस्टर रहेगा इसी ढंग से रहेगा। हम लोग भी जो भी बनाएंगे कॉपी पर, इसी ढंग से फॉर्मेट रहेगा। डेट का रहेगा, पार्टिकुलर का, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट रहेगा डेबिट का, और एक और कॉलम रहेगा अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, और इस पे अच्छे से ध्यान लगा के आप लोग वीडियो को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, तो आपको और समझने में आसानी होगा। और यदि जो नए इस वीडियो में है
इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहे आसानी से। और इसके पहले जो भी वीडियो बना है, अगर जिसको अब नहीं समझ में आ रहा है कि आपका अकाउंट्स क्या होता है, यहाँ पे कैश अकाउंट है, इधर डेबिट कैसे हो गया, ये टूराम अकाउंट है, क्रेडिट कैसे हो गया, इसके लिए पिछले पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम और अगले आगे वीडियो में हम लोग और बताएंगे। अच्छे, आगे हम लोग को प्रोसेस अभी है। ठीक है, धन्यवाद।